शब्द जो सिर्फ सुनाई देते हैं, उनका फिजिकल कोई अस्तित्व नहीं होता, पर इसका चोट ऐसा लगता है जो फिजिकली मारने से भी नहीं लगता है। या यूं कहें तो हर किसी चीज का कारण ये शब्द ही होता है। किसी के पति ने कुछ कहा, किसी के पिता ने कुछ कहा, उन लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या किसके कारण हुई? उस पीड़ित के मन को इतना दुखी कर गए, उसके मन को वो दुख सहना ज्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ। इसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो लोग बुद्धिमान है वो ये जानते हैं कि शब्द हथियार की तरह होते हैं, जिनसे किसी को बचाया भी जा सकता है और मारा भी जा सकता है। शब्द किसी को नया जीवन प्रदान भी कर सकता है। जब कोई आदमी उदास होता है या दुखी होता है तो आपके शब्द उसमें एक नया जोश, एक नया उत्साह भर सकते हैं और एक हारा हुआ आदमी अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकता है, सिर्फ शब्दों के माध्यम से, हमारी वाणी के माध्यम से। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि हमारे शब्द हमारे जीवन को किस तरह से निर्धारित करते हैं, शब्दों में कितनी ताकत होती है और किसी से बात करते वक्त हमें कितनी सावधानी से अपने शब्द चुनने चाहिए। आज की बौद्ध कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे आपको हमेशा चुप रहना है। ऐसी परिस्थितियों में अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वही आपके लिए बेहतर होगा। एक बार की बात है, एक युवा लड़का एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। वो काफी परेशान लग रहा था और उसने अपने बौद्ध भिक्षु से जाकर पूछा, हे महात्मन, मैं अपने आप से परेशान हूँ, मैं अपने आप से दुखी हूँ। बाहरी रूप से मुझे कोई दुख नहीं है, मैं धन धान्य से संपन्न हूँ, मुझे कोई शारीरिक रोग भी नहीं है, लेकिन मैं खुद से परेशान हूँ, मैं अपने मन से परेशान हूँ। अक्सर मेरी बातों को मेरा कोई भी दोस्त गंभीरता से नहीं लेता है, ना ही मेरे परिवार के लोग मेरी किसी बात को गंभीरता से लेते हैं। मैं जो कुछ भी सलाह देता हूँ या तो उसका लोग मजाक उड़ा लेते हैं या फिर उसे गंभीरता से लेते ही नहीं। मेरी बातों को कोई गंभीरता से क्यों नहीं लेता? क्यों मेरी बातों पर कोई अमल नहीं करता? क्यों मेरी बातों में कोई रुचि नहीं दिखाता? क्या कारण है? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें और मेरे मन के इस दुख को दूर करें। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, आज सुबह मैं चलित ध्यान करके वापस आ रहा था। रास्ते में कुछ कौवे कांव कांव कर रहे थे और वहीं पर जब मैं चलता हुआ कुछ दूर आया तो मुझे एक मोर की मधुर आवाज सुनाई दी। यह सुनकर अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि कौवे कितना कांव कांव करते हैं, कितना बोलते रहते हैं, लेकिन कोई भी प्राणी कौवे की आवाज को पसंद नहीं करता। मोर हमेशा सही परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जब भी बारिश होने वाली होती है और जब बारिश होने की आशंका होती है, ऐसे में मोर अपनी मधुर आवाज में गाता है जो सभी को प्रिय होता है, सभी को अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर इंसान सही परिस्थिति के हिसाब से सही वाणी बोले, वही वाणी दूसरों के लिए संगीत हो जाती है और दूसरे लोग तुमसे सम्मोहित हो जाते हैं और वहीं पर तुम्हें सब लोग गंभीरता से लेने लगते हैं। और दूसरी तरफ अगर तुम यूं ही बेफुजूल ऐसे ही बोलते रहते हो, बिना किसी बात के बोले चले जाते हो, तो फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। यह सुनकर वो युवा लड़का बोला, ये बात मैं जानता हूं कि मैं ज्यादा बोलने की बीमारी से ग्रस्त हूं, मुझे उतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं अपने आप पे काबू नहीं रख पाता। ना ही मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मैं अपने शब्दों को नाप तोल कर बोल सकूं। मैं तो किसी से बात करते वक्त इतना सोचता भी नहीं हूं कि मुझे अपने शब्द किस तरह इस्तेमाल करने हैं। कृपया करके कुछ ऐसी परिस्थितियां बता दीजिए जहां पर मुझे कम बोलना है या फिर बोलना ही नहीं है, हमेशा चुप रहना है। अगर आप मेरा ऐसा मार्गदर्शन कर सकते हैं तो मेरा जीवन आसान हो जाएगा और मुझे ज्यादा दिमाग या अपनी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तो इंसान को हर परिस्थिति में सोच समझकर ही बोलना चाहिए, लेकिन अगर वो हमेशा होश में नहीं रह पाता है, ध्यान में नहीं रह पाता है, तो मैं तुम्हें दैनिक जीवन की कुछ ऐसी परिस्थितियां बता रहा हूं जहां पर तुम्हें हमेशा चुप रहना है। अगर तुम ऐसी जगहों पर कुछ बोलोगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा या फिर तुम्हें कोई गंभीरता से नहीं लेगा। सबसे पहली जगह है, या यूं कहें परिस्थिति, जहां पर इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए। जब किसी ऐसे विषय के बारे में बातचीत हो रही हो जिसके बारे में आपको कोई जानकारी है ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में व्यर्थ में बीच में टांग अड़ाना, व्यर्थ का ज्ञान आपको कुछ पता नहीं है फिर भी आप ज्ञान देने के लिए उत्सुक हैं, तो ऐसी जगह पर आपका अपमान ही होगा। जरा तुम खुद सोचो, जब कोई बीमार आदमी अपने बीमारी के बारे में चर्चा कर रहा हो और आपको औषधियों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी आप व्यर्थ में, बेकार में ऐसी ऐसी औषधियां बता रहे हैं,
जिनका बीमारी से कोई तालमेल ही नहीं है, तो ऐसे में आप अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथों से गंवा रहे हैं और आपको यह पता भी नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। ध्यान से सुनना भी एक कला होती है। अगर आप सुनने का दिखावा करेंगे तो कहीं ना कहीं सामने वाले आदमी को ये एहसास हो जाता है कि यह मेरी बात पूरी ध्यान से नहीं सुन रहा है। इसलिए जब आपको किसी विषय के बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो तो वहां पर केवल अपना कान लगाना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ज्यादा जरूरी होता है। आप उस इंसान की बातें ध्यान से सुन सकते हैं और इसी बीच आप दोनों के बीच एक संबंध पैदा होगा और वह संबंध सच्चा होगा क्योंकि उसके बात को बड़े ही ध्यान से सुना है और इस बात का पता सामने वाले को भी होता है। और हम बिना कुछ बोले सिर्फ सुनने मात्र से किसी को अपना दोस्त या अपना मित्र बना सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। दूसरी जगह जहां इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, खाना खाते समय। खाना खाते समय इंसान को हमेशा चुप रहना चाहिए, मौन रहकर खाना चाहिए। महात्मा बुद्ध और उनके भिक्षु हमेशा चुप रहकर भोजन करते हैं, शांत भाव से भोजन करते हैं, परिपूर्ण होकर भोजन करते हैं, पूरी तरह से करते हैं, एक एक टुकड़े का स्वाद लेकर भोजन करते हैं। और ऐसा भोजन आपके शरीर में पहुंचता है तो आपके अंग अंग तक ऊर्जा पहुंचाता है। अक्सर हम भोजन करते वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, लेकिन मौन रहकर पूरा स्वाद लेकर कभी उस भोजन को नहीं करते। हम उस भोजन को करते वक्त आधे अधूरे ही रहते हैं, इसलिए हमारा शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जरा तुम खुद सोचो, बौद्ध भिक्षु हमेशा भिक्षा लेकर भोजन करता है और भिक्षा भी कितनी, बिल्कुल मामूली सी, और वो भी एक वक्त। तो एक वक्त भोजन करने के बाद भी इतने स्वस्थ रहते हैं, इतने उत्साह, जोश और आनंद से भरे होते हैं। और हम तो इतना खाना खाते हैं, इतनी सारी भोजन की सामग्री हमारे लिए उपलब्ध होती है, लेकिन हमारे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं होती। इसका सबसे बड़ा कारण होता है हम अपना भोजन होश में नहीं करते, परिपूर्ण होकर नहीं करते, मौन होकर नहीं करते। इसलिए अपना भोजन हमेशा मौन रहकर ही कीजिए। तीसरी जगह या यूं कहें परिस्थिति जहां पर अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो इसका मतलब यह है आपने अपने ऊपर विजय हासिल कर ली है। जी हाँ, गुस्से में शांत रहना या चुप रहना इतना आसान नहीं होता। अक्सर हम गुस्से से भरकर कुछ ऐसे शब्द या अपशब्द बोल जाते हैं जिसका पछतावा हमेशा रहता है, लेकिन जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं हो सकता। उस शब्द को मिटाया नहीं जा सकता। वो जिंदगी भर हमारे दामन से जुड़ चुका है और वो गुस्से में बोला गया है। अपशब्द हमारे चित्त को समय समय पर बेचैन करता रहता है, दुखी करता रहता है, लेकिन गुस्से के वक्त चुप रहना सीखना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। गुस्से में आदमी अपने ऊपर काबू कहाँ रखता है, अपने इंद्रियों को वश में कहाँ रख पाता है। इसलिए इस कला को आप तभी सीख सकते हैं जब आप गुस्सा भी होश में रहकर कर पाए। जब भी आपको गुस्सा आए, आपके दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखना है कि मुझे चुप रहना है, मुझे किसी से गाली गलौज नहीं करना, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलना। जब ये विचार गुस्से के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे ये आदत बन जाता है तो आप अपने गुस्से को भी काबू में करना सीख जाते हैं। जब भी गुस्सा आए तो किसी को कुछ बोलने की बजाय कुछ शारीरिक व्यायाम करना शुरू कर दो। उछलना, भागना, दौड़ना, कुछ भी ऐसा व्यायाम आप कर सकते हो जिसमें आपका शरीर थक जाए। आप पाएंगे जब आपका शरीर थक जाता है तो आपका मन भी शांत हो जाता है। आपने उस गुस्से की ऊर्जा को एक सकारात्मक रूप दे दिया। और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान होती है, जो दूसरों के तानों से भी अपना घर बना लेता है, अपनी कामयाबी के रास्ते निकाल लेता है। वही सच में बुद्धिमान आदमी है जो जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना सीख जाए। वही असली बुद्धिमान होता है। चौथी जगह है जहां आपको चुप रहना है। अगर आप यहां चुप रहेंगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। वही आपको सम्मान दिलाएगा। जब चार लोग आपस में बैठकर बात कर रहे हो, कोई बैठक कर रहे हो, तो वहां पर जब चार लोग पहले से बात कर रहे हैं तो चारों लोग एक साथ तो बात नहीं कर सकते। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा, तीन सुनेंगे, तभी वो बैठक कामयाब हो पाएगी, तभी वो चर्चा सही रूप में आगे बढ़ पाएगी। लेकिन अगर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो बीच में ही दूसरों की बात काटकर अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है, तो ऐसे में वो चर्चा या बैठक कहीं नहीं पहुंच पाएगी और चारों लोगों के बीच आप सबसे मूर्ख कहलाओगे। अगर आपको बात कहनी है, सामने वाले को अपनी बात पूरा करने दो, उसके बाद अपने विचार रखो। यही एक भद्र पुरुष या फिर कहें जेंटलमैन की पहचान होती है। और आखिरी जगह है, अगर हमारे माता पिता हमें कुछ कह देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें किसी बात पर डांट देते हैं या हमें थप्पड़ भी मार देते हैं,
तो ऐसी जगहों पर आपको चुप रहना है, उनके प्रति सम्मान दिखाना है, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करना है। अगर आप उनके सामने उनका विरोध करते हैं, उनका प्रतिरोध करते हैं, तो वो गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा, लेकिन वो कही गई बात, वो किया गया विरोध, वो उल्टे शब्द हमेशा आपके मन को सताएगा और आपके माता पिता को हमेशा यही लगेगा कि आज ये हमारी इज्जत नहीं करता, आज ये हमारी बात नहीं मानता, क्योंकि ये कमाने लग गया है, ये बड़ा आदमी बन गया है। ऐसी ऐसी बातें उठेगी, ऐसे ऐसे तंज कसे जाएंगे। इसलिए ऐसी जगहों पर आप मौन रहिए, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। अपने गुस्से को अपने अंदर पी लीजिए, भाग लीजिए, दौड़ लीजिए, आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। आखिर में बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा कि कम शब्दों में अपनी भावनाओं को उतारना सीखो। शब्द हथियार की तरह होते हैं, बोलो तो होश में बोलो, ध्यान में बोलो। जीवन शैली ऐसी बना लो कि जब भी आप बोलो पूरे होश में रहकर बोलो, पूरे आनंद के साथ बोलो, पूरे प्रेम के साथ बोलो। ऐसी वाणी बोलो जो दूसरों के दिल को ठंडक पहुंचाती हो, दूसरों के मन को भी शांत करती हो, और वो तभी संभव है जब आप प्रतिपल होश में रहकर बोलेंगे। इसके बाद वह युवा लड़का बौद्ध भिक्षु के सामने नतमस्तक हो गया और प्रणाम करके वापस घर लौट आया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।